Hello everyone, this is Karthik Mesurya and we are discussing about the chapter 2 fraction and decimals. In the last video, we completed our first exercise 2.1 and today we are going to learn some new topics of this chapter. So first we see that what is the topics of the day. So our topic is multiplication of fraction. So there is three types of multiplications. First is multiplication of a fraction by a whole number. Second is fraction as an operator of, and third is multiplication of a fraction by a fraction. So let's see our first topic, multiplication of fraction by a whole number. Okay, so first ऑब्जर्व द पिक्चर एट द लेफ्ट. सो ये जो हमारे पास फिगर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. सो वी हैव दिस शेडेड पोर्शन पार्ट. ओके, सो व्हाट इट रिप्रेजेंट, दिस शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंट दैट दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. इट मीन्स कि ये जो शेडेड पार्ट है वो सर्कल का 1/4 हिस्से को दिखाता है. नेक्स्ट फिगर देखते हैं. सो दिस फिगर इज रिप्रेजेंट सेम थिंग. दिस शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंट द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. सो नेक्स्ट, हाउ वी रिप्रेजेंट टू शेडेड पार्ट्स टुगेदर. सो अगर हम इन दोनों शेडेड पोर्शन को साथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैसे हम दिखा सकते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट. सो दे विल रिप्रेजेंट 1/4 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट. ओके, सो वी कैन इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पार्ट. जैसे कि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन. ओके, कैसे, अगर हम 2 + 2 + 2 करते हैं, राइट, सबका एक रिपीट नंबर का एडिशन करते जाते हैं तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 कितना टाइम है, 3 टाइम है, राइट. सो हम ऐसा लिखते हैं 3 इंटू 2, क्योंकि 2 कितना टाइम है, 3 टाइम है. ओके, सो यहाँ पे जो हमारा शेडेड पोर्शन है ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है और ये 1/4 पार्ट है. तो उन दोनों का अगर हम साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4. सो राइट, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 1/4, राइट, ऐसे लिख सकते हैं हम. यस, सो वी गेट 2 इंटू 1/4 पार्ट. So combining the two sided parts we get 2/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/4 पार्ट. कैसे, 2 इंटू 1/4 है हमारे पास, राइट. 2 के नीचे ऑलवेज 1 रहता है. सो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और 1 इंटू 4 हो जाएगा 4. सो आंसर हमारा क्या आएगा, 2/4. ओके, सो अगर हम इन दोनों शेडेड पोर्शन को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका 2/4 यानी उसका आधा हिस्सा. कैसे, 2 2 ज़ा 4 हो सकता है. सो इसका हो जाएगा 1/2, यानी सर्कल का हाफ पोर्शन जो है वो शेडेड हो जाएगा. यानी कि ये जो हमारा सर्कल मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, हाफ सर्कल शेडेड पोर्शन. ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ. ओके, सो ऑब्जर्व दिस फिगर्स. द टू स्क्वायर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर. हियर वी हैव two same similar squares, okay, which has half part of shaded portion. Okay, so if we want to represent this shaded part of a square, okay, so first we take this square
and we represent its shaded portion. So how we represent it? So we can write that half of 1, right? यानी कि ये जो शेडेड पार्ट है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? यानी कि 1/2 ऑफ 1, यानी कि एक स्क्वायर का आधा हिस्सा, राइट? सेम वे for the second square we can represent it like 1/2 of 1. Okay, so both the shaded portion together will represent 1/2 of 2. Okay, अगर इन दोनों shaded portion को हमें साथ में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? 1/2 of 2, यानी कि दो स्क्वायर के आधे आधे हिस्से, 1/2 of 2, right? So combine these two shaded 1/2 parts, it represent 1. So we say 1/2 of 2 is 1. How? So we can multiply it. 1/2 of 2, okay? 1/2 of 2 of represent multiplication. So 1/2 into 2, okay? 2 has a 1 denominator, so 1 is multiply by 2 and 2 is multiply by 1. ओके, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 एंड 2 इंटू 1 हो जाएगा 2. सो 2 1 जा 2 कैंसिल. ओके, सो आंसर क्या आएगा? 1. यानी कि दो आधे हिस्से हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अ टोटल 1 स्क्वायर. ओके, सो वी कैन से दैट ऑफ रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे हमने इस स्क्वायर का भी एक शेडेड पार्ट लिया आधा, इस वाले स्क्वायर का भी आधा शेडेड पार्ट लिया, तो अगर हम उसको जॉइंट करते हैं तो एक टोटल शेडेड स्क्वायर हमें मिल जाता है, राइट? यानी कि 1/2 of 2 is equal to 1, right? So next topic is multiplication of a fraction by a fraction. So third type is multiplication of a fraction by a fraction. Let us see how to find the product of two fraction like 1/2 into 1/3. अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन नंबर है तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है ये हम सीखेंगे. सो 1/2 इंटू 1/3, तो सिमिलर है यहाँ पे, सिंपल एकदम, जैसे कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3. सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू 3 6. तो आंसर आ जाएगा 1/6. सिंपल है, राइट? इफ वी हैव टू डू मल्टीप्लाई 2 और मोर फ्रैक्शन, सपोज हमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन, ओके, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? सपोज दे गेट अस, सो दे गिव द मिक्स फ्रैक्शन. So first of all we have to convert the mixed fraction to improper fraction. सबसे पहले हमें जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. देन सेकंड स्टेप इज इफ a by b and c by d आर द गिवन फ्रैक्शन देन a by b मल्टीप्लाई c by d इज इक्वल टू a क्रॉस c डिवाइड बाई b क्रॉस d, राइट? तो अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है a by b एंड c by d, ओके, a by b मल्टीप्लाई c by d, तो क्या हो जाएगा? a इंटू सी डिवाइड बाई b इंटू डी, यानी कि न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है. ओके, थर्ड स्टेप इज रिड्यूस द आंसर टू द लोएस्ट टर्म ऑफ व्हाइल मल्टीप्लाइंग, कैंसल द कॉमन फैक्टर फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड देन प्रोसीड एज इन स्टेप 2 अबव. यानी कि अगर हम बाद में उसको हमें छोटे से छोटे नंबर तक ले जाना है, रिड्यूस करना है, और अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो अगर हम उसको कट कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं.
और बाद में उसको सेम वे स्टेप 2 में जैसे मल्टीप्लाई किया है वैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दी बेटर एक्सप्लेनेशन। वी हैव 7 इंटू 2/3 इंटू 8। ओके, सो सबसे पहले हमें स्टेप 1 के थ्रू जैसे हमें दिखाया गया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को, तो 7 इंटू 2/3 है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, 21 प्लस 2 हो जाएगा 23, तो 23 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 8। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नेचुरल नंबर के डिनोमीटर में एक ऑलवेज होता ही है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 23 इंटू 8 184 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। सो 184 डिवाइड बाई 3 हमें मिला। अगर बाद में उसको हमें छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर ये कट हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा हो तो आप उसको कट कर सकते हो, या तो फिर उसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो आंसर हमें क्या मिला, 61 इंटू 1/3। ओके, नेक्स्ट है होमवर्क एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये जो नंबर है वो कौन सी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि पहला नंबर है 2 इंटू 1/5। सो यहाँ पे ये जो फिगर है, तो ये जो पहली फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, 1/5, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 1/5। सो 2 इंटू 1/5 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो पहले का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। सेम वे यहाँ पे दूसरे 3 नंबर्स भी हैं, उसको आपको कौन सी फिगर के साथ लिखना है, कौन सी फिगर उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसको दिखाना है। सेम वे क्वेश्चन 2 भी है, उसको भी आपको सेम ही करना है। और होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल दी टॉपिक्स ऑफ दी डे। और यहाँ पे मेन थिंग ये है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें एलसीएम का यूज़ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हमें एलसीएम को यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही एलसीएम को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।